नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको ब्रह्मचर्य पार्ट 2 के विषय में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैंने ब्रह्मचर्य पार्ट 1 बनाया था। आज मैं ब्रह्मचर्य पार्ट 2 के विषय में जानकारी दूंगा। साथियों, जो व्यायाम होता है उससे अच्छे आसन होते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार और पाद्मोचित आसन, त्रिनेत्र बंध आसन आदि आप करिए और प्राणायाम करिए अपने जीवन में। उसका बहुत महत्व है ब्रह्मचर्य के लिए। साथियों, श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि किसी सुंदर स्त्री पर नज़र पड़ जाए तो उसमें माँ जगदम्बा के दर्शन करो। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम ब्रह्मचर्य के फील्ड में जाते हैं और अपने वीरनाश से बचने का प्रयास करते हैं तो इसमें स्त्रियों का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी इन सुंदर स्त्री को देखते हैं तभी हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, जैसे इंद्रियाँ होती हैं, वो भड़कती हैं। तो इसके विषय में संतों का विशेष जो संज्ञान दिया है, संतों ने ज्ञान दिया है, उसमें बताया है कि किसी सुंदर स्त्री पर जब नज़र पड़ जाए तो उसमें माँ जगदम्बा के दर्शन करो। ऐसा विचार करो कि यह अवश्य देवी का अवतार है, तभी तो इसमें इतना सौंदर्य है। माँ प्रसन्न होकर इस रूप में दर्शन दे रही है, ऐसा समझकर सामने खड़ी स्त्री को मन ही मन प्रणाम करो। इससे तुम्हारे भीतर का काम विकार कभी नहीं उठेगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। आपका ब्रह्मचर्य सदैव अखंड रहेगा। मातृत्व परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। पराय स्त्री को माता के समान और पराय धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। यदि आप ऐसा विचार रखेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा, आपका वीरनाश कभी नहीं होगा। शिवाजी के पास कल्याण के सूबेदार की स्त्रियों को लाया गया था, तो उस समय उन्होंने यही आदर्श उपस्थित किया था। उन्होंने उन स्त्रियों को माँ कहकर पुकारा तथा उन्हें कई उपहार देकर सम्मानित किया, उनके घर भेज दिया। शिवाजी परम गुरु समर्थ रामदास के शिष्य थे। अब बताइए, जो परम गुरु श्री रामदास के शिष्य थे वो कितने अच्छे थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माता को इतना पवित्र स्थान दिया गया है कि यह मातृ भाव मनुष्य को पतित होने से सदैव बचा लेता है। श्री रामकृष्ण परमहंस एवं अन्य पवित्र संतों के समक्ष जब कोई स्त्री कुचेष्टा करना चाहती है तब वो सज्जन साधक संत यह पवित्र मातृभाव मन में लाकर विकार के फंदे से बच जाते हैं। यह मातृभाव मन को विकारी होने से बहुत हद तक रोके रखता है। जब भी किसी स्त्री को देखने पर मन में विकार उत्पन्न हो उस समय सचेत होकर मातृभाव का प्रयोग करना चाहिए और मातृभाव का प्रयोग आपको उस फांस से बचा लेगा। इसलिए जीवन में सदैव ही इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब साथियों, मैं आपको अर्जुन और उर्वशी संवाद के विषय में जानकारी दूंगा। आपको मालूम है, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अर्जुन थे और इससे पहले अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गए थे, तो उनके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी रात्रि के समय उनके पास निवास स्थान पर गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। साथ ही इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा अनेक तर्क दिए, इसके पक्ष में दलीलें भी किया उन्होंने, उर्वशी ने। किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, गच्छ मूर्धा प्रपन्नो अस्मि पादौ ते वर्णी त्वं ही मे मातृवत पूज्या रक्षो हम पुत्रवत त्वया। महाभारत के वन पर्वाणि इंद्रलोकाभिगमनम पर्व में ये दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा स्थान है माते। तो मेरे लिए माता के समान पूज्य हो, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। तुम अपना दुराग्रह छोड़कर लौट जाओ। इस पर उर्वशी ने क्रोधित होकर उसे नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। अर्जुन ने उर्वशी से श्रापित होना स्वीकार कर लिया परंतु संयम नहीं तोड़ा। आप लोग को भी जीवन में ऐसे ही विचार मन में रखने चाहिए। जो अपने आदर्श से नहीं हटता, धैर्य सहनशीलता को अपने चरित्र का आभूषण बनाता है, उसके लिए साप भी वरदान बन जाता है। और अर्जुन के लिए भी ऐसा ही हुआ। जब इंद्र तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अर्जुन को कहा, तुमने इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है धनंजय। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्रवती है। उर्वशी का शाप तुम्हें वरदान सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में जब अज्ञातवास करना पड़ेगा उस समय ये सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इंद्र के कथनानुसार अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत शिक्षा दी थी और इस प्रकार वह शाप से मुक्त हुआ था। पर स्त्री के प्रति मातृभाव रखने का यह सुंदर उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण वाल्मीकि के रामायण में भी आता है।
भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब सीता जी के गहने पहचानने को कहा गया तो लक्ष्मण जी बोले, हे तात, मैं तो सीता माता के पैरों के गहने और नुपुर ही पहचानता हूँ जो मुझे उनकी चरण वंदना के समय दृष्टिगोचर होते रहते थे। केयूर, कुंडल आदि दूसरे गहनों को मैं नहीं पहचानता। यह मात्र भाव वाली दृष्टि ही इस बात का एक बहुत बड़ा कारण था कि लक्ष्मण जी इतने काल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। तभी रावण पुत्र मेघनाथ को, जिसे इंद्र भी नहीं हरा सका था, लक्ष्मण जी ने हरा दिया था। पवित्र मातृ भाव द्वारा वीर रक्षण का यह अनुपम उदाहरण है। अगर आप अपने जीवन में इस तरह की विचार अपनाएंगे तो आपका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा, वीरनाश कभी नहीं होगा। आप पुरुषार्थी होंगे और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जो ब्रह्मचर्य की महत्ता को प्रकट करता है वो जीवन में सफलता पाता है। अच्छे साहित्य पढ़ा करो। जो अच्छे साहित्य पढ़ता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। जो अच्छे साहित्य के सानिध्य में रहता है तो उसके गंदे विचार मन में नहीं आते हैं। जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं वैसे ही मन में विचार चलते हैं और उन्हीं से हमारा सारा व्यवहार प्रभावित होता है। आजकल का टीवी सीरियल में दिन भर कलुषित वातावरण क्रिएट किया जाता है। मूवीज़ बनती हैं, वो भी अब तो कुछ देशभक्ति मूवीज़ बनने लगी हैं, 3 इडियट्स और मिशन मंगल और तमाम अच्छी मूवीज़। नहीं तो पहले तो सब बेकार वक्त मूवियाँ बनती थीं और बच्चों को सब कलुषित वातावरण क्रिएट करके और कामोत्तेजक बनाया जाता था। जो लोग कुत्सित और विकारी बच्चों को बना देते थे वे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनका मन सदैव काम विकार के चिंतन में उलझा रहता था और इससे वे अपने वीर रक्षा करने में असमर्थ रहते थे, ब्रह्मचर्य करने में असमर्थ रहते थे। गंदे साहित्य कामुकता का भाव पैदा करते हैं, गंदे सीन कामुकता का भाव पैदा करते हैं, गंदी पिक्चरें कामुकता का भाव पैदा करती हैं और इसी से आदमी का पतन होता है। सुना गया है कि पाश्चात्य जगत में से प्रभावित कुछ नराधम चोरी छिपे गंदी फिल्मों का प्रदर्शन भी करते हैं। आजकल यूट्यूब पे तो प्रतिबंध लग गया है, पहले खूब चलता था, जो अपना और अपने संपर्क में आने वालों का विनाश करते हैं। ऐसे पिक्चर दिखाते थे। ऐसे लोग महिलाओं, कोमल व कन्याओं तथा किशोरों को टारगेट करते हैं, युवावस्था के बच्चों को टारगेट करते हैं, उनका टारगेट यही रहते हैं। और ये किसी देश के प्रति षड्यंत्र है एक तरह का, जो विदेशी लोग करते हैं और बच्चों के साथ एक तरह का अन्याय है। जैसे अब हमें खुल के बोलेंगे तो एक ब्लू फिल्म मान लो, दिखाने वाले अपना धंधा चला रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों का ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। वो सुअर हैं और जो है अगले जन्म में सुअर और सूकर की योनि में जन्म लेंगे, जो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करता है ना। गंदी नालियों कीड़े बनेंगे, छल कपट अपनाते हैं और बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अगले जन्म में दुख भोगेंगे। निर्दोष कोमल में जो नवयुवक हैं देश में, उन दुष्टों के शिकार हो रहे हैं। इसलिए सरकार और समाज को सावधान रहना चाहिए। ऐसे ना टीवी सीरियल अपने बच्चों को दिखाएं और ना उन्हें देखने दें, और ऐसा देखें तो उन्हें डांटें, उन्हें समझाएं। बालक देश की संपत्ति हैं, जो युवा हैं वो देश की संपत्ति हैं। और इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि बच्चों को ब्रह्मचर्य और पुरुषार्थ के विषय में जानकारी मिले। ब्रह्मचर्य के नाश से उनका विनाश हो जाता है। अतः युवकों को मादक द्रव्यों, गंदे साहित्यों, गंदी फिल्मों से बर्बाद होने से बचाने का सभी को प्रयास करना चाहिए। और जो लोग इस तरह का चलचित्र बनाते हैं, वीडियो आदि बनाते हैं, उनको बनाने से रोकना चाहिए। जो राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं, जैसे युवक युवतियाँ तेजस्वी होंगे तो ब्रह्मचर्य की महिमा समझेंगे, तो हम लोग को उनका कर्तव्य होगा, वो अपने कर्तव्य समझेंगे, उनके अंदर मेधा शक्ति होगी, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। आगे आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा, इसका पार्ट 3 बनाऊँगा और आपको ब्रह्मचर्य और वीर शक्ति के विषय में जागरूक करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर करिए, जिन बच्चों की ज़रूरत है उनकी भी शेयर करिए, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।